हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम की अगली कड़ी में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो चौथा है उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न पत्र है वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठता और अभिरुचि, इसको अंग्रेजी में एथिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये चौथा प्रश्न पत्र है, 250 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उसके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। अभिवृत्ति सारांश, कंटेंट संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनैतिक अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, संवेदना, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता, अनुप्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक, सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति और समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था, फंडिंग के नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति पर आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। ये उपयुक्त विषय पर मामला संबंधी अध्ययन है, केस स्टडीज है, इनके सब कार्य देखे जाएंगे। तो ये अपन ने यूपीएससी के 4 जो सामान्य प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनके पाठ्यक्रम पर चर्चा की। मुझे आशा है आप इस पाठ्यक्रम को पहले पूरा कंठस्थ याद करेंगे और फिर उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड या संदर्भ पुस्तकें उनका अध्ययन करके अपने गंतव्य जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। धन्यवाद।